दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज़रूरी टॉपिक काल पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। अगर आप छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले समझते हैं काल की परिभाषा। तो हम सबसे पहले काल की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं, जिससे यह पता चले कि कोई काम कब हुआ है, कब हो रहा है या होगा, तो उसे काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम पढ़ता है, काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है तो यहाँ पर काम हो रहा है। तो हम आगे देखते हैं। अब काल के भेद, राम पढ़ता है, यहाँ पर हम उदाहरण को अच्छे से समझ लेते हैं। राम पढ़ता है, काम हो रहा है। राम पढ़ता था, काम हो चुका है। राम पढ़ेगा, काम आगे होगा। तो यहाँ पर राम पढ़ता है, रमेश खेलता है, सुरेश खाना खाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। अभी वो करता है, हो रहा है काम। और राज पढ़ता था, वह खाना खाया था। ये काम हो चुका है। वह स्कूल गया था, वो जा चुका है, वो काम खत्म हो गया है। राम पढ़ेगा, काम आगे चल रहा है, ये भविष्य में जा रहा है। तो अब काल के भेद को देखते हैं। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ये तीनों काल होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान काल को समझते हैं। जिस वाक्य से पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण में हम यहाँ पर देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। राम जाता है, सुरेश खेलता है। यहाँ पर ता है, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे वर्तमान हैं। वह खेल रहा है, यह भी हमारा वर्तमान है। सीता खाना बना रही है, ये काम हो रहा है अभी। तो यह है वर्तमान काल। वर्तमान काल के रूप होते हैं साधारण वर्तमान, राम स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, राजू खेलता है, सुरेश नहाता है। तो यहाँ पर ये वर्तमान काल होता है। और अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? ये अपूर्ण वर्तमान, वह पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, जो काम हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रिया सिलाई कर रही है, सुरेश नहा रहा है। तो यह हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? आइए हम बहुत ही आसान तरीके से इसे भी समझते हैं। आशा करती हूँ कि अभी तक हमने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पूर्ण वर्तमान, मैं अब यहाँ पर पूर्ण वर्तमान के बारे में आपको समझाती हूँ। मैं काम कर चुका हूँ, ये काम खत्म हो चुका है। मैं काम कर चुका हूँ।
वह खाना खा चुका है। अब भूतकाल। अब हम भूतकाल के बारे में जानते हैं। जिस वाक्य से, यहाँ पर आप देखिए, अब भूतकाल के बारे में बात हम कर रहे हैं। जिस वाक्य से पता चले कि काम पहले हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल को आप अच्छे से समझ गए हैं। अब आइए हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। एक एक उदाहरण करके समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं उदाहरण देखिए, मैं कल स्कूल गया था। यहाँ पर देखिए, ये पहले की बात कर रहा है। मैं स्कूल गया था, उसने खाना खाया। वे मैच जीत चुके थे। राजू स्कूल गया था। रोहन खाना खाया था। वह खेल चुके थे। वह सो चुका था। यहाँ पर गया था, आया था, लिया था, ये सारे वाक्य जहाँ पर देखने को मिले वह वर्तमान काल होता है। सॉरी, भूतकाल होता है। भूतकाल के रूप देखिए, साधारण भूतकाल होते हैं। जैसे राम आया, सीता हंसी, मोनू खाया, सुरेश पढ़ा। तो यह हमारे क्या होते हैं? साधारण भूतकाल होते हैं ना। तो ऐसे में जो है छोटा वाक्य बनाया जाता है। जैसे सीता हंसी, वह गई, राजू आया। यहाँ पर इस तरीके के वाक्य जो छोटे सेंटेंस होते हैं और उसमें निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य नहीं लिखे होते हैं, ना तो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो साधारण भूतकाल कहे जाते हैं। आइए हम अपूर्ण भूतकाल को देखते हैं। जो पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, काम लगातार चल रहा होता है। तो पहला उदाहरण है, वह पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था। मैं खेल रहा था। बच्चे खेल रहे थे। वे सो रहे थे ना। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो अपूर्ण भूत होते हैं। यहाँ पर पूर्ण भूत को देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है मैंने, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्ण भूत, जो काम हो चुका था। मैं काम कर चुका था। वह खाना खा चुका था। रमेश खेल चुका था। वह बाजार जा चुका था। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य को हम पूर्ण वाक्य कहते हैं, क्योंकि वो काम वहाँ पर हो चुका होता है। जब कोई काम जैसे खत्म हो जाता है तो हम उसको पूर्ण काम कहते हैं ना। अब देखिए, हम भविष्य काल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भविष्य काल के बारे में बात करेंगे हम आपसे। तो यहाँ पर जिस वाक्य से पता चले कि काम आगे होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण में देखिए, आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। अब इस वीडियो को देखने के लिए आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब भविष्य काल को देखिए, जिस वाक्य से पता चले कि काम आगे होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा जब हम आपको समझाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला देखिए, मैं कल पढ़ूंगा। मैं कल पढ़ूंगा ना, पढ़ूंगा, ये क्या है? मैं कल पढ़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आगे की बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर अभी ये काम करूँगा। जैसे कल करूँगा, परसों करूँगा, लेकिन ये भविष्य में मैं करूँगा। वह स्कूल जाएगा। रमा खाना बनाएगी ना। हम परीक्षा देंगे। अभी आगे की बात हो रही है। ये भविष्य में जो जैसे भी कोई कार्य हम कहेंगे कि अब हम कल खाना खाएंगे, अब हम कल पढ़ेंगे,
कल स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या होता है, भविष्य की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। भविष्य काल के रूप होते हैं साधारण भविष्य काल। तो आइए हम साधारण भविष्य काल को जानते हैं। वह आएगा, वो आएगा मतलब कब आएगा, अगले दिन आएगा ना, या फिर उसी दिन आएगा लेकिन उस पल नहीं आएगा। मैं लिखूंगा, मैं खाऊंगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो साधारण भविष्यकाल होते हैं। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, आइए हम इसको जानते हैं। जो संभवतः मतलब जो आशा की जाती है कि ये शायद हो जाए कल, शायद वह आए ना, तो यहाँ पर ये संभाव्य भविष्यकाल होता है। हो सकता है बारिश हो ना, आशा की जाती है। हो सकता है वह जीत जाए, वह क्रिकेट में जीत जाए। हो सकता है कल उसकी तबीयत खराब हो सकती है ना। ऐसे जो होते हैं वो संभाव्य भविष्यकाल होते हैं। अब छोटा सा रिवीजन है। आज हमने सीखा काल क्या होता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, और तीनों के उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े, अच्छे से समझा। आप खुद से वाक्य बना करके प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। धन्यवाद।